दोस्तों, ग्रास पेमेंट होने के बाद आगे का इंपॉर्टेंट स्टेप है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना। डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ओनर के पास पैन कार्ड, आधार कार्ड कंपलसरी, टेनेंट के लिए आधार कार्ड कंपलसरी और हर पार्टी के लिए 2 विटनेस लगते हैं। ओनर के लिए 2 विटनेस और टेनेंट के लिए 2 विटनेस। अगर आपके 2 ओनर्स हैं तो हर ओनर के लिए 2-2 विटनेस लगते हैं। अगर कोई विटनेस ओनर और टेनेंट दोनों को जानता है तो आपको वो एक विटनेस दोनों के लिए कॉमन चल सकता है। उसका एंट्री आपको एक बार ही करना पड़ता है। लेकिन जो भी आपके ओनर, टेनेंट और विटनेसेस है, सबके आधार कार्ड कंपलसरी है और ओनर का पैन कार्ड कंपलसरी है। अभी हम लोग ये जो वेबसाइट है e-filing.igr.maharashtra.gov.in/e-reg, इस वेबसाइट पे जाके एक नया डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले वो वेबसाइट लॉन्च कीजिए e-filing.igr.maharashtra.gov.in/e-reg। ये main.aspx की जरूरत नहीं है, इतना ही लिखो तो भी आपका काम हो जाएगा। अभी सबसे पहले, अगर ये इंटरनेट वाला पूरा मतलब सिस्टम है, तो अगर आपका इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया या फिर आपके या फिर ये जो वेबसाइट है ये डाउन हो गया या फिर और कोई इशू है, लाइट पावर ऑफ हो गया, तो इसके कारण आपका डॉक्यूमेंट जो आपने आधा अधूरा बना के रखा होगा वो आप फिर से भरना ना पड़े, इसलिए इस सिस्टम में टोकन नंबर बोल के एक सिस्टम है। तो हर एक डॉक्यूमेंट का एक यूनिक टोकन नंबर बनेगा और वो टोकन नंबर अगर आपके पास होगा और वो टोकन एडिट करने के लिए जो पासवर्ड होगा वो आपके पास होगा, तो आप वो डॉक्यूमेंट आसानी से एडिट कर सकते हो। तो सबसे पहले हर डॉक्यूमेंट के लिए एक नया टोकन नंबर जनरेट होता है। तो आइए सबसे पहले नया टोकन बनाते हैं। तो नया टोकन बनाने के लिए ये न्यू एंट्री बोल के ये जो सेक्शन है इस वेबसाइट में, इसमें सबसे पहले अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे जितने डिस्ट्रिक्ट्स अवेलेबल है, सिर्फ उतने डिस्ट्रिक्ट्स में ही हम लोग ऑनलाइन रेंट एग्रीमेंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे पुणे सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे सबसे पहले कैप्चर थंब, ये किसी का भी थंब आप कैप्चर कर सकते हो, ये सिर्फ डिवाइस वेरिफिकेशन के लिए यूज होता है। तो कैप्चर थंब पे क्लिक कीजिए। एक नया विंडो जो खुलेगा, इसमें आपका सेक्यूजन का डिवाइस जो अटैच्ड है उस डिवाइस पे आपका थंब या कोई भी फिंगर रखिए और कैप्चर इस बटन पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आपका थंब कैप्चर होगा तो यहाँ पे आपको इमेज दिख जाएगा। सेव एंड क्लोज पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे थंब कैप्चर सक्सेसफुली ऐसा लिख के आएगा। अगर आपको ये करने में दिक्कत आ रही है तो आप मुझे इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि इसका क्या इशू है और वो किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। तो ये हमारा थंब कैप्चर सक्सेसफुल हो गया। मेरा नंबर एक बार फिर से 8459624987। अभी यहाँ पे एक पासवर्ड, ये पासवर्ड इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना होता है। क्रिएट पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड दोनों सेम पासवर्ड में यहाँ पे रखता हूँ। यहाँ पे एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, एक नंबर और एक सिंबल, इतना हो तो आपका पासवर्ड सही हो जाएगा। मिनिमम 8 कैरेक्टर्स वाला होना चाहिए, 6 कैरेक्टर्स या 8 कैरेक्टर्स, ऐसा कोई तो रूल है। तो मैं यहाँ पे इसका पासवर्ड टाइप करता हूँ और वही सेम पासवर्ड मैं यहाँ पे नीचे टाइप करता हूँ। तो अभी दोनों पासवर्ड मैंने टाइप किए, दोनों सेम पासवर्ड है यहाँ पे टाइप किए हुए। ये जो कैप्चा टेक्स्ट है इसे कैप्चा टेक्स्ट कहा जाता है। ये सिक्योरिटी के लिए यूज होता है ताकि इस वेबसाइट को कोई ऑटोमेटेड फैशन में कोई प्रोग्राम अटैक ना करे, इसलिए इन्होंने यहाँ पे ये कैप्चा टेक्स्ट दिया है। वो यहाँ पे टाइप कीजिए 53154। इसके बाद नेक्स्ट इस बटन पे क्लिक कीजिए। तो
वेरिफिकेशन कोड सही नहीं है, ये कोड सही नहीं है, इसलिए इसने यहाँ पे एरर दे दिया। मैं फिर से एक बार पासवर्ड टाइप करता हूँ। ये नहीं ले रहा है। मैं एक बार फिर से इस पेज को रिफ्रेश करके फिर से एक बार थंब कैप्चर करके करने की कोशिश करता हूँ। और एक चीज बताना मैं भूल गया, ये जो भी चलेगा वो सिर्फ इंटरनेट एक्सप्लोरर में ही चलेगा। उसके भी कुछ सेटिंग्स होते हैं जिसके लिए अगर कोई इशू आए तो आप मुझे फोन कर सकते हो। फिर से एक बार कैप्चर, थंब कैप्चर, सेव एंड क्लोज। यहाँ पे मैं पासवर्ड लिखूंगा, सेम पासवर्ड मैं नीचे लिखूंगा और यहाँ पे मैं 47246 कैप्चा टेक्स्ट यहाँ पे लिख के नेक्स्ट करता हूँ। जैसे ही मैं नेक्स्ट करूँगा तो ये आगे वाले स्क्रीन पे जाएगा जहाँ पे ये प्रॉपर्टी डिटेल सिलेक्ट करेगा। अगर आपका कोई रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है ऑलरेडी उस प्रॉपर्टी के लिए जिसका आप नया रेंट एग्रीमेंट बना रहे हो तो यस कीजिए। वो डॉक्यूमेंट ऑनलाइन किया है तो ई रजिस्ट्रेशन, ऑफिस में जाके किया है तो रजिस्ट्रेशन। ये सिलेक्ट करके यहाँ पे उसका हवेली नंबर जो भी है वो सिलेक्ट करके, मतलब आपने पुणे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट किया इसलिए पुणे वाले सारे यहाँ पे आपको एसआर ऑफिसेस दिख रहे हैं, लेकिन आपने जिस प्रॉपर्टी का है उसका यहाँ पे अगर आप सिलेक्ट करोगे तो उसके बाद उसका डॉक्यूमेंट का पूरा डिटेल्स आप यहाँ पे डायरेक्टली ले सकते हो। यहाँ पे इस सिस्टम को कुछ प्रॉब्लम है, मुझे फिर से एक बार लॉगिन करना पड़ेगा, नया टोकन फिर से बनाना पड़ेगा। ये सिस्टम में ऐसा कभी कभी हो जाता है प्रॉब्लम, जिसमें आप लोगों को बार बार ये करना पड़ता है। इसीलिए वो टोकन नंबर जो मैं बोल रहा था वो हम लोगों को नोट डाउन करके रखना पड़ेगा। वो टोकन नंबर आगे जब आप प्रॉपर्टी डिटेल्स सबमिट करोगे तब ये आपको टोकन नंबर मिल जाएगा। पासवर्ड ये होगा और जब आप प्रॉपर्टी डिटेल्स सबमिट करोगे, प्रॉपर्टी का एड्रेस और डिटेल्स, तो उसके बाद आपको टोकन नंबर मिलेगा। टोकन नंबर और ये पासवर्ड इंपॉर्टेंट है। यस करके ई रजिस्ट्रेशन करके हवेली ऑफिस सिलेक्ट करके डॉक्यूमेंट नंबर और ईयर सिलेक्ट करके इंपोर्ट डेटा आप कर सकते हो। और उसके बाद जैसे ही आप इंपोर्ट करोगे तो यहाँ पे ये सारी वैल्यूज ऑटोमेटिक आ जाएगी। मेरे केस में यहाँ पे मैं नो करके यहाँ पे मैं मैन्युअली सारी चीज़ें भरूंगा। यहाँ पे मुझे तालुका सिलेक्ट करना है, हवेली, विलेज, आतकरवाड़ी, कॉरपोरेशन लिमिट, पिंपरी चिंचोड़ पुणे, पुणे। इसके बाद जो भी वैल्यूज कंपलसरी है उसके आगे स्टार होगा, ये डिसेबल्ड है, इसकी जरूरत नहीं है। अपार्टमेंट, फ्लैट, अपार्टमेंट, यूनिट एरिया 500 स्क्वायर फीट। एट्रीब्यूट 1 कंपलसरी है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ प्लॉट नंबर 55। कुछ डमी वैल्यूज मैं लिखूंगा। यहाँ पे एट्रीब्यूट 2 चाहिए तो सिलेक्ट कीजिए या फिर नेक्स्ट कीजिए। यहाँ पे मैं एड्रेस लिखूंगा, बिल्डिंग नेम ABC, फ्लैट नंबर 5, फ्लोर नंबर 4, रोड XYZ रोड, और लोकेशन में यहाँ पे लिखूंगा पुणे। रेसिडेंशियल, नॉन रेसिडेंशियल जो भी है, कमर्शियल वगैरह जो भी यूज़ है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। गैलरी, पार्किंग जो भी आपको उसका एरिया है वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ये इंपॉर्टेंट है। पुलिस स्टेशन, इस एड्रेस के आजू बाजू कौन सा नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। जैसे मैं अभी यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं चिखली सिलेक्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे ये तो डमी वैल्यूज़ है, मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं यहाँ पे भर रहा हूँ। जैसे ही मैं सबमिट करूँगा तो यहाँ पे ये देखिए ये एक मैसेज पॉपअप होता है जिसमें टोकन नंबर आपको लिख के मिल जाता है। कंट्रोल C करके कॉपी करके रख दीजिए। ये मैं कॉपी किया हूँ। यहाँ पे बीच में क्लिक कीजिए, ये सिलेक्ट नहीं होगा, क्लिक कीजिए और कंट्रोल C दबाइए। जैसे आप कंट्रोल C दबाओगे तो ये कॉपी हो जाएगा। नोटपैड में जाइए, कंट्रोल V कीजिए, वो चलन नंबर आपको मिल गया। ये चलन नंबर और ये जब आपने थंब दिया था वहाँ पे जो पासवर्ड दिया था वो पासवर्ड
ये दोनों चीज़ें आपके पास होगी तो नेक्स्ट टाइम आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप डायरेक्टली जो एंट्री है उसको मॉडिफाई कर सकते हो। ये प्रॉपर्टी डिटेल्स मैंने सबमिट किए हैं। नेक्स्ट करके मैं पार्टी डिटेल्स यहाँ पे मैं अभी भरता हूँ। तो यहाँ पे मैं पार्टी डिटेल्स सिलेक्ट करता हूँ। जैसे अभी मेरे दो पार्टीज तो कंपलसरी है, एक ओनर और एक टेनेंट। तो यहाँ पे पार्टी नंबर यहाँ पे आता है और जैसे ही मेरा ये पार्टी डिटेल सब कुछ मैं भर दूंगा तो यहाँ पे मैं सेव पे क्लिक करूंगा। जब फर्स्ट टाइम आता है तब ये सेव बटन होता है। नेक्स्ट टाइम आप उसी पार्टी का अगर कोई डिटेल्स अपडेट करते हो तो यहाँ पे इसका नाम अपडेट हो जाता है। मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज जैसे ओनर सिलेक्ट करके ओनर का इंडिविजुअल और कुछ वैल्यूज यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, पैन नंबर कंपलसरी होता है, एज 60, पैन नंबर, कुछ भी डमी वैल्यूज, इनवैलिड पैन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे चाहिए तो लिखिए या फिर ऑक्यूपेशन, सिलेक्ट जेंडर, मेल फीमेल जो भी है यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, सेव पे क्लिक कीजिए। पार्टी एडेड सक्सेसफुली, ये पार्टी ऐड हो गया। अभी देखिए यहाँ पे एक पार्टी ऐड हो गया। जैसे ही आप सेव करोगे तो यहाँ पे पार्टी दिखेगा। अभी दूसरा पार्टी सिलेक्ट करते समय लोग गलती करते हैं, यहाँ पे इसी को एडिट करने की कोशिश करते हैं। वैसा नहीं करना है, हमें नई पार्टी ऐड करने के लिए ऐड न्यू पे क्लिक करना है और फिर दूसरे पार्टी जो है हमारे टेनेंट वो सिलेक्ट करके उसके डिटेल्स यहाँ पे हमें भरने हैं। जेंडर हर बार मैं भूल जाता हूँ, सेव। ओके, ये दूसरी पार्टी के डिटेल्स हो गए। अभी ये होने के बाद यहाँ पे आपको दोनों पार्टीज दिखेगी, फर्स्ट वाली ओनर, सेकंड वाली टेनेंट। ये होने के बाद हमें आइडेंटिफायर डिटेल्स भरने हैं। जब आइडेंटिफायर डिटेल्स भरने हैं तो आइडेंटिफायर पे क्लिक करके ये इसी को चेंज ना करें, आपको यहाँ पे पहले ऐड पार्टी डिटेल्स पे क्लिक करना है और फिर आइडेंटिफायर पे क्लिक करोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे फॉर विच पार्टी, फर्स्ट, सेकंड या ऑल पार्टीज। अगर मैं ऑल पार्टीज करूंगा तो दोनों के लिए ये विटनेस काम में आ जाएगा। अगर फर्स्ट पार्टी के लिए है तो फर्स्ट पार्टी के लिए एक विटनेस हो जाएगा, सेकंड सिलेक्ट करता हूँ तो सेकंड के लिए हो जाएगा। मैं ऑल पार्टीज करके यहाँ पे वो तीसरा वाला
तो इस तरह से मैंने एक आइडेंटिफायर ऐड किया है। अभी एक और आइडेंटिफायर ऐड करता हूँ। ऐड आइडेंटिफायर डिटेल्स पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे देखिए फर्स्ट आइडेंटिफायर यहाँ पे सिलेक्टेड है, मैं कुछ भी वहाँ पे नहीं करूंगा। यहाँ पे मैं फिर से ऑल पार्टीज करके ये एक और आइडेंटिफायर ऐड करता हूँ। सेव पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए दो आइडेंटिफायर्स हो गए। आइडेंटिफायर में अभी यहाँ पे आपको दोनों आइडेंटिफायर दिखेंगे। अगर आप एडिट करना चाहते हो तो यहाँ से सिलेक्ट कीजिए फर्स्ट या सेकंड और उनके डिटेल्स आप अपडेट कर सकते हो। अगर पार्टी डिटेल्स अपडेट करने हैं तो पार्टी पे क्लिक कीजिए। जो भी आपकी पार्टी है फर्स्ट सेकंड वो सिलेक्ट कीजिए और उनको आप एडिट कर सकते हो। ईमेल एड्रेस वगैरह सब डिटेल्स भर सकते हो। अभी मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखिए टोकन नंबर यहाँ पे भी दिखेगा। अगर आपने गलती से टोकन नंबर नहीं नोट डाउन किया है तो आप यहाँ से भी वो टोकन नंबर ले सकते हो। अभी मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो एक एरर आएगा। आइए देखते हैं क्या एरर है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एरर आता है, प्लीज सिलेक्ट एटलीस्ट वन पार्टी एज अ प्रेजेंटर। मतलब हर लीगल डॉक्यूमेंट, हर ये रेंट एग्रीमेंट जो है उसमें एक तो ओनर या फिर टेनेंट, दोनों में से कोई तो एक पार्टी डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करने वाला होना चाहिए। यहाँ पे देखिए ये एक चेकबॉक्स होता है डॉक्यूमेंट प्रेजेंटर। आप एक तो ओनर को कीजिए डॉक्यूमेंट प्रेजेंटर या फिर टेनेंट को कीजिए डॉक्यूमेंट प्रेजेंटर। एक डॉक्यूमेंट प्रेजेंटर कंपलसरी लगता है। आइए मैं ओनर को, ये जो ओनर है इसको मैं डॉक्यूमेंट प्रेजेंटर करके यहाँ पे मैं अपडेट पे क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पे बताएगा कि उसके अगर कोई थंब वगैरह लिए हैं तो वो निकल जाएंगे, आपको फिर से लेने पड़ेंगे। आधार वेरिफिकेशन भी निकल जाएगा, वो आपको फिर से लेना पड़ेगा। ओके पे क्लिक कीजिए। ये पार्टी डिटेल्स सक्सेसफुली सेव हो जाएगा और ओनर डॉक्यूमेंट प्रेजेंटर बन जाएगा। अभी नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा रेंट एंड अदर टर्म्स पे तो ये सक्सेसफुली जाएगा। ये एरर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोग हर बार इस चीज के लिए फोन करते हैं या फिर वो यहाँ पे स्टक हो जाते हैं कि ये क्या इशू है, समझ में नहीं आता है। तो उसके लिए एक प्रेजेंटर बनाना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप नेक्स्ट पे रेंट एंड अदर टर्म्स पे क्लिक कीजिए। अभी रेंट एंड अदर टर्म्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।